इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। हाय, आप कैसे हैं? हाउस द लॉकडाउन कीपिंग यू? यस, वी आर इन अनदर लॉकडाउन। मैं जानना चाहती हूँ आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? वॉट इज योर हार्ट सेइंग? आपके मन में क्या क्या बातें आती हैं? टेंशन में तो नहीं है ना? डर लगता है ना थोड़ा थोड़ा? पर परमेश्वर ने हमें अपने वचन में सिखाया है कि हमें डरना नहीं है, और ये चर्चा हम लगातार करते आए हैं। आपकी हेल्थ कैसी है? प्लीज डरिए मत, आपको कोविड-19 नहीं होगा। अगर कुछ भी बात है, आपके कोई भी सिम्टम्स है, आप प्लीज हमें कॉल कीजिए, सेंड अस अ मैसेज, कॉन्टैक्ट अस ऑन द मैसेंजर। हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। आपकी जॉब की क्या सिचुएशन है? डरिए मत, परमेश्वर पे भरोसा करिए। इफ देयर इज एनी चैलेंज, आप हमें मैसेज कीजिए, हम प्रेयर करेंगे आपके लिए। यू नो, वी कैन प्रे फॉर एवरीथिंग। हम हर बात के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपका बिजनेस कैसा है? हाउ इज इट डूइंग? कोई प्रॉब्लम है? हमें बताइए, या खुद प्रेयर कीजिए जैसे हम सिखा रहे हैं, हम या बाइबल के अनुसार जैसे भी हम सिखा रहे हैं, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं। यू नो, प्रेयर्स वर्क, प्रार्थनाएं काम करती हैं। आपने पिछले हफ्तों में कुछ टेस्टिमनी सुनी होंगी, और मैं आपके साथ वो दोबारा से शेयर करना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू मेंशन, जब एक हमारे जानकार हैं, उनके पूरे फैमिली को कोविड-19 हो गया था, सम 7 पीपल। शुरू में जब हमने पहली दफा सुना, मैं ये एडमिट करना चाहती हूँ कि एक मन में डर आया था। वी वर कंसर्न्ड, बट हमने प्रेयर करी। ऑल ऑफ अस प्रेड। हम लोगों ने रात में उठ उठ के सबने मिल के प्रेयर करी। वी डिड नॉट गिव अप। हमने इतनी प्रेयर करी दैट आफ्टर 14 डेज सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। बहुत ज्यादा प्रेयर करी। प्रेयर्स वर्क, दे आर पावरफुल, दे वर्क। उसके बाद कुछ और लोगों को कोविड-19 हुआ, तो उनके लिए जब प्रेयर्स की गई, वो लोग ठीक हो गए। कैंसर पेशेंट के लिए प्रेयर की गई, उनका कैंसर ठीक हो गया। किसी की जॉब का चैलेंज था, उनका जॉब का चैलेंज सेव हुआ। किसी की जॉब चली गई थी, वो जॉब वापस आ गई। किसी का फाइनेंशियल कट होने वाला था, उनका पैसा कटने वाला था, लेकिन पूरे हमारे इंडिया का ही पैसा कटने के लिए मना हो गया। एक लेडी थी जो अपनी मदर के घर रहती थी, अपने मदर, फादर, ब्रदर के घर, और वो बहुत ज्यादा उनसे कह रहे थे निकलो हमारे घर से, बहुत ज्यादा, कई दिनों से बात चल रही थी। तो लॉकडाउन से पहले की बात है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं किराए पे घर ले लूं। नाउ शी इज अ यंग पर्सन। आप अकेले एक बेटे के साथ अकेले कैसे रहोगे? कितना डेंजरस है। दिल्ली में एक लड़की अकेली रहे एक छोटे बच्चे के साथ, इट्स नॉट सेफ एट ऑल। तमाम तरह की मुसीबतें आके सामने खड़ी हो जाएंगी जो वो सोच नहीं रही, और वो लगातार कह रही थी नहीं, मैं अन्याय नहीं सह सकती। कोई ऐसा मारपीट वाला अन्याय नहीं था, लेकिन ताने दिए जा रहे थे जो उससे नहीं बर्दाश्त हो रहे थे, और बहुत ज्यादा हो गया था। लॉकडाउन के टाइम पे उनको सपोर्ट किया गया ग्रोसरीज दे करके, ताकि लोग उनको कुछ ना बोले, लेकिन फिर भी ये ताने चलते रहे। फाइनली जब उनका 15 दिन पहले मेरे पास फोन आया कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही, तब मैंने कहा ठीक है, प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने एक ऐसा इंतजाम किया कि कोई हमारी जानकार है जिनका कि वृद्ध आश्रम है, वो किसी को ढूंढ रही थी संभालने के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बच्चे को तो नहीं संभाल पाऊंगी, बट उन्होंने कहा चलो ठीक है, जीसस के नाम से मैं बच्चे को भी देखने की कोशिश करती हूँ। और उन्होंने दोनों को अपनाया, और आज दोनों बहुत खुश है। 10-15 दिन हो गए हैं, 15 दिन, एंड दे बोथ आर वेरी हैप्पी। सो ये है पावर ऑफ प्रेयर। और एक और छोटी सी टेस्टिमनी मैं ये देना चाहूंगी प्रेयर के बारे में। अभी 5 दिन पहले मुझे शॉपिंग करने जाना था, सुबह सुबह, मतलब ग्रोसरी, सब्जी, दूध, ये सब लेने जाना था। और पता नहीं क्यों मेरा मन करा, मैंने प्रार्थना करी, मैंने कहा परमेश्वर मैं बाहर जा रही हूँ, सब्जी लेनी है, आई एम स्टिल इन माई नाइट सूट, और मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, बट बहुत टाइम लगता है, प्लीज आप मुझे जल्दी से लेके आइए, और प्लीज एंजल्स मेरी मदद करिएगा। ऐसे करके मैं बाहर गई और चली गई। तो जैसे मैं मुड़ी,
जहां पर कभी भी एक रेडी वाला नहीं खड़ा होता, वहां पे एक ऐसा रेडी वाला खड़ा था जो कि चप्पलें बेच रहा था। तो मैं शॉक में आ गई, बिकॉज मैं कई दिनों से चप्पलें चाहती थी। हमारी जो बाथरूम स्लीपर्स है वो स्लिप कर रही हैं, तो पानी का जब काम करते हैं इट्स वेरी डेंजरस, हमारे फ्लोर पे सारी चप्पलें फिसलती हैं। तो मैं इतने दिनों से कह रही थी कब लॉकडाउन खुलेगा, कब मैं चप्पल खरीदूंगी। और और जब मैं मार्केट में गई जहां पर सिर्फ सब्जी लेने गई थी, वहां पे कभी भी चप्पल वाले नहीं आते, सिर्फ सब्जियां बिकती हैं, वो भी मुश्किल से 7-8 रेड़ियां लगती हैं और वो सब्जी बेचते हैं। एंड इट वाज सो शॉकिंग बिकॉज सुबह के 7:30 बज रहे थे एंड दिस गाय इज सेलिंग चप्पल्स। सो देन आई बॉट 2, मैंने 2 चप्पल के पेयर्स खरीदे एंड आई केम बैक। दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। तो प्रेयर करना गिव अप मत करिएगा। तो ये मेरी छोटी सी टेस्टिमनी थी। इट्स सो एक्साइटिंग टू प्रे। आप प्रेयर करना जरूर सीखिए, इट्स अ वंडरफुल थिंग। तो प्रेयर का चर्चा हम आगे जारी करते हैं। हमारा मेन मैटर है जो हम आज डिस्कस करें, व्हाई प्रेयर मैटर्स। प्रेयर जरूरी है। हमने पीछे क्या क्या सीखा? पीछे हमने सीखा कि हम प्रार्थना क्यों करें और किसको करें। फिर हमने सीखा कि उसके फायदे क्या हैं, व्हाट आर द रिजल्ट्स। और उसके बाद हमने सीखा कि करें कैसे, हाउ टू डू इट। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि प्रार्थना की तैयारी कैसे होनी चाहिए है और कुछ सहायक बातें, समथिंग दैट एड्स अस। तो प्रार्थना के समय को क्यों ना प्रार्थना के साथ शुरू किया जाए। हे परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं, हम आपसे मदद मांगते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी मदद कीजिए कि हम प्रार्थना के बारे में सीख सकें। प्रार्थना क्या है, कैसे करनी चाहिए, सारी बातें आप हमें सिखाइए ताकि हमारी प्रेयर्स इफेक्टिव हों और उसका रिजल्ट आए। वी नीड योर हेल्प टू लर्न। होली स्पिरिट, हेल्प अस टू लर्न हाउ टू प्रे। हेल्प अस टू लर्न कि प्रार्थना की तैयारी कैसे करनी है। थैंक यू गॉड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे मैंने कहा, आज का टॉपिक है प्रार्थना की तैयारी और कुछ सहायक बातें। प्रेपरेशन फॉर प्रेयर एंड सम एड्स। तो सबसे पहली बात क्या है प्रार्थना के लिए? वो है जब हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो परमेश्वर का आदर तो करना पड़ेगा ना हमको। सो वी हैव टू लर्न टू रिस्पेक्ट आवर गॉड। एक उनके लिए ऑ होना चाहिए, एक उनके लिए आदर होना चाहिए। पिता के साथ रिश्ता, वो हमारे पिता हैं, एक रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, और पिता का रिश्ता उनको हमें एक फादर की तरह कहना है, पिता हमारी मदद कीजिए। जब हम उनको पिता कहेंगे इसका मतलब है हम अपने आप को एक बेटा या बेटी समझ रहे हैं, और ये रिश्ता सबसे खूबसूरत है। एक पिता अपने बच्चे की बात जरूर सुनता है। प्रार्थना के लिए स्तुति और महिमा बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जब भी हम अपने वीडियोस बनाते हैं, हम हमेशा पहले एक प्रेज एंड वर्शिप का गाना यूज करते हैं। प्रेज एंड वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है और आप प्रेज एंड वर्शिप जरूर कीजिए। उससे आपका माइंड सेटअप होता है प्रार्थना करने के लिए और आप उस स्पिरिचुअल माहौल को बना पाते हैं। हमें करना है आत्मा में प्रार्थना। हम देखेंगे इफिसियों 6:18। इफिसियों 6:18 में लिखा है, हर प्रकार की प्रार्थना और निवेदन सहित आत्मा की सहायता से हर अवसर पर विनती करते रहो। इस लक्ष्य से सभी प्रकार का यत्न करते हुए सावधान रहो, तभी सभी संतों के लिए प्रार्थना करो। आइए आगे देखते हैं। सही मकसद, और इसका अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, उचित बातें। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए है। आप प्रेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि आप परमेश्वर से रिश्ता बना सकें। आप प्रेयर इसलिए नहीं कर रहे कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या गॉड का मजाक उड़ाना चाहते हैं, या आप सोच रहे हैं कि जब मैं प्रेयर करूंगा कुछ होना तो है नहीं, गॉड को गलत प्रूव करना है मुझे। सही मकसद होना चाहिए और अच्छी बातें, उचित बातें। मैं आपको बता चुकी हूं कि एक दफा मुझसे किसी लेडी ने कहा, क्या आप प्रार्थना कर सकती हैं मेरे लिए कि मुझे जहां मैं रहती हूँ वो मकान मेरा हो जाए, मैं किराएदार हूं लेकिन मुझे दूसरे का मकान चाहिए। और मैंने उनको मना करा कि इस तरह की प्रार्थना हम नहीं करते। तो उचित बातें होनी जरूरी हैं। आप जो भी मांगते हैं परमेश्वर से, प्लीज ध्यान रखिए, दे शुड बी राइट थिंग्स, उचित बातें, गुड थिंग्स। बाइबल में मना लिखा है कि दूसरे की चीज पे लालच करना है, घर किसी और का है। बाइबल में लिखा है
कि सबके लिए प्रेयर करनी है, लेकिन आप किसी के नाश के लिए प्रेयर करें, वो मर जाए, ये गलत है। हम ऐसी प्रेयर नहीं कर सकते। दिस इज नॉट राइट प्रेयर। उचित बातें हमें याद रखनी है। आगे चलते हैं। दूसरों को माफ करना। बाइबल में साफ लिखा है कि अगर आप किसी को माफ नहीं करेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं कैसे उत्तर होंगी? आपको माफ करना है। कुछ कहेंगे, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है माफ करना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मैं कैसे माफ कर सकता हूं? इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आपको माफ करने की प्रैक्टिस करनी है। आई नो इट इज वेरी पेनफुल, बहुत दुख लगता है, क्योंकि कई दफा लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, लेकिन उनसे बदला लेने का काम तो गॉड का है। वी हैव टू फॉरगिव देम, हमें माफ करना ही है। अब कहेंगे नहीं हो सकता, तो आप उसके लिए भी प्रेयर कीजिए, गॉड मैं माफ नहीं कर सकता, आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। अगला पॉइंट देखें, गुप्त में प्रार्थना करना। आइए वचन में देखते हैं कि क्या लिखा है। हम लोग देखेंगे मत्ती 6:6 में क्या लिखा है, किंतु जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में चला जा और द्वार बंद करके गुप्त रूप से अपने परम पिता से प्रार्थना कर, फिर तेरा परम पिता जो तेरे छिप करके किए गए कर्मों को देखता है तुझे उनका प्रतिफल देगा। What a wonderful thing। इस प्रिंसिपल को हमें सब जगह यूज करना चाहिए है। हमें प्रेयर शो ऑफ के लिए नहीं करनी है, हमें सबसे छुप करके अपनी बात को गॉड के सामने प्रेजेंट करना है, शो ऑफ नहीं करना। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली द थिंग इज, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड यू। ये गॉड और आपके बीच की छुपी हुई बात है और हमें इसे प्रैक्टिस करना है और ये हमारी प्रार्थना में सहायता करेगी। और अंत में हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 14वीं आयत। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 14वीं आयत, और वहां ऐसा लिखा है, इनके 7 स्त्रियां, यीशु की माता मरियम और यीशु के भाई भी थे, ये सभी अपने आप को एक साथ प्रार्थना में लगाए रखते थे। इसमें ध्यान देने का शब्द है, एक साथ प्रार्थना में लगाए रखते थे। जब हम प्रार्थना करते हैं, मिलकर के प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे के साथ सहमति की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में लगाए रखते हैं, जब साथ हैं, एक मन से प्रेयर करें, तभी तो एक साथ हैं, वो प्रेयर्स बहुत जल्दी जवाब लाती हैं। जो आपको चाहिए है वो आपको बहुत जल्द मिलेगा। हमारा कैरेक्टर चेंज होगा, हमारे अंदर और प्रेम आएगा, एक दूसरे की बातों को हम समझ पाएंगे, एक दूसरे के बारे में सोचते हुए इकट्ठे प्रेयर कर रहे हैं, एक मन से प्रेयर कर रहे हैं, वो प्रेयर्स बहुत जल्दी रिजल्ट लाती हैं। सो ये भी एक तैयारी है कि आपको अगर कुछ खास प्रेयर्स करनी है, अपने एक मन लोग जो आपके अनुसार सोचते हैं उनको इनवाइट कीजिए, उनके साथ बैठिए और एक मन होकर के प्रेयर कीजिए, उस प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। अब हम लोग बातचीत करते हैं कुछ सहायक बातें, और क्या क्या हमें हेल्प कर सकता है प्रेयर में। हमारी प्रार्थनाएं वचन पे आधारित होनी चाहिए है, और आप देख सकते हैं वचन 1 जॉन 5:14-15, उसमें यह लिखा है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो उसका जवाब जरूर मिलता है। हम लोग आगे देखते हैं विश्वास के साथ प्रार्थना। आइए हम लोग ये वचन देखें, मत्ती 21:22। मत्ती 21:22 में ऐसा लिखा है, और प्रार्थना करते हुए तुम जो कुछ मांगो, यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें विश्वास रखना है अपनी प्रार्थनाओं में। आगे देखते हैं दृढ़ और निरंतर प्रार्थना, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आइए हम देखते हैं लूका उसका 18 अध्याय 1 से 6, और यहां कुछ ऐसे लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना है और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने एक दृष्टांत कहा। ये यीशु के बारे में कहा जा रहा है। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती रहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यदि मैं ना परमेश्वर से डरता हूं और ना मनुष्यों से डरता हूं
की परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? विश्वास की प्रार्थना, दृढ़ता की प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना बहुत जरूरी है। आप गिव अप मत करिए, आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर आएगा। हम आगे देखते हैं। प्रार्थना डर रहित होनी चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए है। आपको थोड़ा सा इमेजिन भी करना पड़ेगा कि जो आप गॉड से मांग रहे हैं, जो उनकी इच्छा के अनुसार है, वो हो रहा है। अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते, लेट्स से आप प्रेयर कर रहे हैं कि मुझे जॉब मिल गई, तो आप इमेजिन करिए, मुझे जॉब मिल रही है, मैं बहुत खुश हूं, मैं घर आ रहा हूं, सबको अच्छी खबर दे रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अपना बैग भी तैयार कीजिए, एक्शन भी लीजिए, अपना पर्स निकालिए, उसको ऐसे ऑर्गेनाइज कीजिए जैसे कि मतलब मैं लेडीज के हैंडबैग की बात कर रही हूँ कि आप ऑफिस जाने वाले हैं। जेंटलमैन जो लोग हैं वो अपना ब्रीफ केस रेडी करें। ऑफ कोर्स आजकल ब्रीफ केसेस नहीं होते हैं, पुराने जमाने में होते थे, बट मे बी द लैपटॉप बैग दे शुड जस्ट मेक इट रेडी, पुट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड द वे दे विल कैरी। अपनी घड़ी निकालिए एंड ऑल द थिंग्स दैट यू हैव नॉट बीन यूजिंग प्रॉपर्ली। इमेजिन योरसेल्फ कि जो भी आप चाहते हैं वो हो रहा है, आप इसे इमेजिन करिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। गवाही दें। जो भी आपके साथ पहले प्रेयर में हुआ है उसकी गवाहियां दें। मैंने ऐसे प्रेयर करी, ऐसा हुआ। आपका भी फेथ बढ़ेगा, दूसरों को भी का भी फेथ बढ़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके साथ कुछ हो, 100% आप ठान लीजिए कि मुझे इसकी गवाही देनी है। दूसरों की मदद करें। अगर किसी के पास कुछ नहीं है और वो प्रॉब्लम में, उनकी हेल्प करें फिजिकली। कोई कहेगा कि भाई मेरे पास जॉब नहीं है, आपको भी जॉब चाहिए, आप पहले उनके लिए प्रेयर कीजिए और उनको दूसरों के साथ कनेक्ट कीजिए अगर आप किसी को जानते हैं तो। अगर किसी के पास घर में खाना नहीं है, उनके लिए प्रेयर भी कीजिए। और अगर आप कुछ शेयर कर सकते हैं तो वो करिए। अगर किसी के पास कुछ कोई टेंशन है, पहले आप उनके लिए प्रेयर कीजिए और उन्हें काउंसिल कीजिए वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार जो आपको समझ में आता है, या आप उनको उनके साथ कनेक्ट कीजिए जो काउंसिल दे सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें। और प्रार्थना का बीज, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर देखेंगे, ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 38। आइए पढ़ते हैं। यहां ऐसा लिखा है, दूसरों को दो, तुम्हें भी दिया जाएगा। वे पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर बाहर निकालता हुआ तुम्हारी झोली में उंडेलेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों को नाप के देते हो, उसी से तुम्हें भी नाप के दिया जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वर्स है। मेरे फैमिली में देना एक बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग हमेशा देते रहते हैं, ये हमने सीखा है। मैंने जब मैं और मेरी फैमिली बैंगलोर में थे, हम लोगों ने सीखा कि ऑटो वालों को एक्स्ट्रा दो। जब हम किसी ऑटो रिक्शा में चढ़ते हैं, अगर उसका बिल 75 आया है, हम 80, 90, 100 दे सकते हैं। जैसे हमें होली स्पिरिट लीड करता है, हम कभी कम नहीं देते, हम उनसे आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते। लेकिन अगर उनका मीटर बहुत ज्यादा खराब है, हम उनको उनके पैसे देने की कोशिश करते हैं, अनलेस दे आर चीटर्स। और फिर भी हम उनको समझाते हैं कि आपका मीटर खराब है और प्लीज आप इसे सही कीजिए, ये इसका करेक्ट है, लेकिन चलिए हम आपको एक्स्ट्रा देते हैं। हम सबको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। रिक्शे वालों से तो हम कभी भी आर्ग्यू नहीं करते। अगर रिक्शे वाला हमसे 10 रुपए मांगता है तो हम कहते हैं ठीक है 10 रुपए में चलेंगे, और हम जाके उसे 20 देते हैं। और कितनी दफा ऐसा हम ई रिक्शा में बैठे हैं, हमने उसको फालतू दे दिया। आज भी कोई आए थे मेरी गाड़ी को सर्विसिंग करने के लिए, उनका बिल कुछ और था लेकिन मैंने उन्हें एक्स्ट्रा दिया। मैंने कहा आपके पास नहीं है। जब फर्स्ट मंथ में लॉकडाउन शुरू हुआ, सबकी हमने सैलरीज दी और कुछ लोगों को हमने डबल सैलरी दी कि कोई बात नहीं, इस महीने आपके पास नहीं है, आप रख लीजिए। क्योंकि परमेश्वर हमें लौटाते हैं। वो जब वो कहते दूसरों को दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप दूसरों को दे करके तो देखिए, दबा दबा कर, हिला हिला कर और बाहर निकलता हुआ, जैसे कि हम पानी डालें किसी ग्लास में और वो ओवरफ्लो कर जाए। परमेश्वर ऐसे लौटा करके हमको देंगे। वो कभी भी कंजूसी नहीं करते हैं। हमने आज तक कितनी सारी चीजें, अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ जस्ट लास्ट वीक, मुझे कुछ चाहिए था, मैंने एकदम अपने
मैंने कहा गॉड मुझे आपसे कुछ चाहिए, ये रही ऑफरिंग और ये रहा ऑफरिंग बैग, मैंने उसमें डाला। मैंने कहा गॉड मैं ये ऑफरिंग आपको दे रही हूँ एंड आई क्लेम इट इन जीसस नेम, जिस चीज में मांग रही हूँ। हम लोग ज्यादातर मेरे परिवार में, ये मेरी परिवार की बात है, हम जो भी प्रार्थना करते हैं हम उसके लिए एक बीज बो देते हैं, पैसे का बीज। पैसे का बीज क्यों बोते हैं? व्हाट इज मनी गॉट टू डू विद? सबसे ज्यादा दुख ना पैसा देने में होता है, इसीलिए हम पैसा देने में डरते नहीं है। और हम हर ओकेजन पे देते हैं, हम तो ढूंढते रहते हैं मौका, मौका लाओ हम गॉड को ऑफरिंग देंगे। और हमने इसका इतना अच्छा रिजल्ट देखा है कि मैं बता नहीं सकती। प्रार्थना के लिए सहायक बात यह है कि आप ऑफरिंग दें, कुछ भी आप प्रेयर करें, एक दो बार ट्राई करें। कितना अमाउंट है वो मुझे नहीं पता, वो आपके और गॉड के बीच का मैटर है। आप एक दफा ट्राई करके देखिए, जस्ट गिव वॉट एवर अमाउंट यू कैन गिव। जब आप अपने प्रेयर के लिए ऑफरिंग दे रहे हैं, आप दूसरों के लिए भी प्रेयर करके अपनी प्रेयर ऑफर करें। हो सकता है कि कोई आपको चाहिए है कार, तो आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जो खुद भी कार लेना चाह रहे हैं और आप उनकी कार के लिए प्रेयर कीजिए, गॉड उन्हें कार देंगे। तो आपने जो आपको चाहिए था वो ही आपने किसी और के लिए प्रेयर करी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? प्लीज आप बताइए आप इसे कैसे अप्लाई करेंगे, लेट मी नो। आपको क्या चाहिए? हाउ विल यू अप्लाई दिस प्रिंसिपल ऑफ सोइंग अ सीड? मनी सीड एंड प्रेयर सीड। प्रेयर भी एक सीड है, करते रहिए। लास्ट वीक मैंने जितनी प्रेयर्स करी है, मेरे पास टाइम नहीं था। ऑन वन हैंड मुझे चर्च की तैयारी करनी थी, बाइबल स्टडी की तैयारी करनी थी, प्रेयर टाइम की तैयारी करनी थी। ऑन द अदर हैंड कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे एंड आई वाज नॉट इवन गेटिंग टाइम टू स्लीप। बट मैं हमेशा विश्वास करती हूँ गॉड ने हम सबको एक काम दिया है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना पिता परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसका जवाब हाँ और आमीन में आएगा। और ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। आगे देखें, अधिकार से प्रेयर कीजिए, टेक अथॉरिटी। फादर गॉड, मैं आपकी बेटी हूं, ये चीज आपके विल के अनुसार है, इतने इतने समय पे मुझे चाहिए ही चाहिए, इसे आप कर दीजिए यीशु के नाम से। सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी है, बिलीव करना है। अधिकार बिलीव से आता है, कॉन्फिडेंस से आता है। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन गॉड। और पवित्र आत्मा जी के साथ जब आप प्रेयर करेंगे, उनकी लीडिंग में प्रेयर करेंगे, वो आपको सिखाएंगी कि कैसे गॉड की इच्छा के अनुसार प्रेयर करना है। पवित्र आत्मा जी आपके सहायक हैं और वो आपकी हेल्प करेंगे प्रेयर करने में। तो ये थी चंद बातें प्रेयर के बारे में जो आज हमें चर्चा करनी थी। आशा करती हूँ आपने कुछ सीखा है। तो आज आपने स्पेसिफिकली क्या सीखा है? व्हाट्स द लेसन फॉर यू? मैं आप चाहती हूँ कि आप चैट में लिखें, मुझे थम्स अप करें कि आपको मैसेज अच्छा लगा है, आमीन लिखें। अगर आपने कोई रेवलेशन रिसीव किया मुझे बताइए अभी। आई विल बी सो एनकरेज्ड और मैं इसे कंटिन्यू करती रहूंगी। आप लोग जब लिखते रहते हैं बहुत अच्छा लगता है। इट इज ऑलवेज सो एनकरेजिंग टू हियर योर कमेंट्स। संडे को एक खास मैसेज है। हम लोग अपने स्वर्गीय घर के बारे में जानना चाहेंगे। हमारा एक घर है जो कि स्वर्ग में है, आवर हेवनली होम। संडे को आप प्लीज शार्प 12 o'clock फेसबुक पे लॉग इन कीजिए, बल्कि आप 11:55 से पहले ही रेडी रहिए, वेट करिए। आपको तैयार रहना चाहिए चर्च के लिए। गेट रेडी, वेयर योर बेस्ट क्लोथ्स, गेट रेडी, हैव योर ब्रेकफास्ट, घर साफ कर लीजिए। हम लोग भी ऐसे करते हैं, हमारे घर में घर साफ कर लेते हैं और सफाई करके ब्रेकफास्ट सब कुछ करके सब कुछ हटा करके टोटल फोकस से पहले ही बैठ जाते हैं चर्च अटेंड करने के लिए, वर्शिप सर्विस अटेंड करने के लिए। आप भी इसे सीरियसली कीजिए। ये गॉड का टाइम है, संडे सबत का टाइम है, ये सोने का टाइम नहीं है। पूरे हफ्ते सोइए आप, लेकिन मतलब लॉकडाउन की बात कर रही हूं मैं, वैसे आपको काम करना है। पूरे हफ्ते आप रेस्ट कीजिए, लेकिन संडे का दिन गॉड का टाइम है। यू कांट डू व्हाट यू लाइक, यू शुड डू व्हाट गॉड लाइक्स। ये गॉड के बारे में है और हमें तैयार होना है उनकी सेकंड कमिंग के लिए। ग्रेट, आइए हम लोग प्रेयर करते हैं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए जब आपने हमें कुछ बातें सिखाई प्रेयर के बारे में कि कौन सी चीजें हमें हेल्प कर सकती हैं और कौन सी बातें सहायक हैं। थैंक यू गॉड फॉर दिस लेसन, ये हम अपनी लाइफ में अप्लाई करने पाए। हेल्प अस गॉड, टीच अस गॉड, टीच अस टू प्रे। हमें प्रार्थना करना सिखाएं ताकि हमारी प्रार्थना का रिजल्ट आए। लॉर्ड, सबको आशीष दीजिए, सबको टेंशन से मुक्त कीजिए। जो लोग जॉब्स के लिए परेशान है प्रभु प्लीज उनकी मदद करिए। और जितने लोग अभी अपनी बातें लिख रहे हैं परमेश्वर,
हम उनके बारे में प्रेयर करेंगे। आप मुझे ये सारी चीजें जब मैं प्रेयर करती हूँ, प्रभु इन लोग को मौका दीजिए कि लोग टेस्टिमनी देने पाए। थैंक यू गॉड, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या किसी की कोई गवाही है? जब आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपके साथ कोई चमत्कार हुआ, एनीथिंग दैट द लॉर्ड जीसस हैज डन फॉर यू, क्या प्लीज आप यहाँ पे बता सकते हैं? हम चाहेंगे आपका वीडियो रिकॉर्ड करना एंड वीड लाइक टू शो इट टू द वर्ल्ड इफ यू वांट, अगर आप हमें परमिशन देंगे तो, ताकि दूसरे लोग भी एनकरेजमेंट पा सकें। जब हम गवाही देते हैं, हम टेस्टिमनी देते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं और भी अच्छे से सुनी जाती हैं। इट्स अ ब्लेसिंग टू अनदर पर्सन, उनका भी फेथ बढ़ता है, राइट? चलिए एक गाना गाएं, लेट्स प्रेज एंड वर्शिप गॉड। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं
खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू
थैंक यू गॉड फॉर दिस लवली प्रेज एंड वर्शिप सॉन्ग। और इसी के साथ अब समय खत्म होता है। मैं इस प्रेयर टाइम में आपकी अनुमति लेना चाहूंगी और आपसे कहना चाहूंगी, प्रेज द लॉर्ड, जय हिंद। संडे को 12 बजे मिलते हैं और वेंसडे को फिर से इसी समय मिलते हैं। प्लीज पुराने वीडियोस देखिए और आपका जो भी फीडबैक है हमें आप बताते रहिए। इट इज एन एनकरेजमेंट टू अस। थैंक यू सो मच।